तो दोस्तों हमें हमें ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी बहू बेटियां होती तो ये सब हम करते। हम सामने वाले के वर्ल्ड में जाकर कुछ देखते ही नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है, कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि हम कोई भी कमेंट करते हैं, कोई भी बात बताते हैं, मगर हम सामने वाले के वर्ल्ड में जाके देखते नहीं है और सीधा ही हम रिएक्ट करने लग जाते हैं कोई भी चीज का। तो दोस्तों कल हमने बहुत बढ़िया तरीके से पीएन जाट सर ने और मैंने आप लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन किया और टीम ने भी हमारे साथ बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट किया कि कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है, और उसके आज हम 5 एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कल का जो सेशन अटेंड किया, इसको कल लोगों को ऐसा भी होगा कि हम कैसे लोगों को प्लान समझाए, उसमें मास्टरी की बात करेंगे सर, या प्रोडक्ट कैसे हम एकदम जोरदार तरीके से लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। मगर कल तो कुछ बात अलग ही निकली, ऐसा सब लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कम्युनिकेशन में लव एफिनिटी की बात थी, आपका क्या कंसर्न चल रहा है उसकी बात थी। तो दोस्तों मैंने भी आज से 15 साल पहले कम्युनिकेशन एक्सेस टू पावर कोर्स किया था, तो मैं भी यही सोच के साथ गया कि मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं था वो टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंग्लिश में एक्सेस हो जाऊंगा ये कोर्स कर। मगर ये पूरा कोर्स मैंने अटेंड किया तो उसमें तो रिलेशन के बारे में ही था, खुद का रिलेशन, हमारे फैमिली का रिलेशन क्या है, फ्रेंड का रिलेशन हमारा कैसा है। वहां लव एंड एफिनिटी 100% है, जो आज से 5 साल पहले थी वो आज है कि नहीं है। तो मुझे भी लगा कि यार ये कम्युनिकेशन और रिलेशन का क्या लेन देन। मगर जब मैंने ये कोर्स मेरा कंप्लीट किया तो मेरे अंदर लव एंड एफिनिटी का 1% भी मेरे अंदर नहीं था दोस्तों, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर आया। मैंने मेरे मैरिज के बाद कभी मेरी मिसेस को, मैंने ये कोर्स किया था 2009 में, मैंने आई लव यू नहीं बोला था। तो हम छोटी छोटी आसान चीजें दोस्तों नहीं कर पाते, वो मुझे कम्युनिकेशन में पता चला। और जब मैंने मेरे कॉन्वर्जेशन में लव एंड एफिनिटी को ऐड कर दिया तो उस दिन से मेरा हर एक एरिया में इफेक्टिवनेस 80% से भी ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि आज हम भी कोई भी काम करते हैं तो आरंभ है सूरा अंत में पूरा, ऐसा करते हैं। कोई काम मैंने देखा है कि आज नेटवर्क बहुत लोग कर रहे हैं, मगर जो स्टेज होना चाहिए वो बहुत कम लोगों का है। और आप फॉरेन कंट्री की मैं बात करूं तो वहां नेटवर्कर की एक एग्जांपल दिया था राज काले साहब ने कि मैं मलेशिया एक नेटवर्कर बंदे के यहाँ गया था, तो मैंने कहा कि ये गेट पर ही वो ओला करके गए थे कि गेट पर ही मुझे ड्रॉप कर दो। तो सिक्योरिटी ने बोला सर आप अंदर जाओ, और वो अंदर गए तो 5-7 किलोमीटर अंदर था, वो सारी जगह वो नेटवर्क थी। तो बंगला इतना बड़ा था जैसे हमारा दिल्ली का राजभवन नहीं होता, इतना बड़ा। तो दोस्तों नेटवर्क की लाइफस्टाइल ये फॉरेन के पास है, ऐसी इंडिया में बहुत कम दिखती है। उसका एक ही कारण है कि हम रिएक्ट मोड पर कोई भी चीज करने लगते हैं, इसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें चलाता है, मगर हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करके कोई भी काम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी काम करो, मैं हर बार ये एग्जांपल दे रहा हूं कि सूर्य इतना पावरफुल है, फिर भी वो उसकी शक्ति एक जगह बिलोड़ी कांच में केंद्रित करता है तो कागज जलता है। तो दोस्तों आपको एक जगह पर फोकस करना होगा, एक जगह पर आपको सी का मतलब कंसंट्रेट करना होगा, एक जगह पर आपका कम्युनिकेशन करना होगा, एक जगह पर आपका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, एक जगह पर कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज
एक जगह पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने भी 1.5 साल पहले जब भी बायोटोरियम स्टार्ट किया था, तो मैंने मेरी अगल बगल में क्या इनऑथेंटिसिटी है वो देखी कि उर्मिल सोनी, तू जो सक्सेस बनना चाहिए वो बनना क्यों नहीं है आज तक। तो मैंने मेरा रिकॉर्ड चेक किया ना, तो मैं कोई भी जगह 2-3 साल से ज्यादा टिका नहीं था। तो मैंने खुद का एनालिसिस किया और मैंने देखा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जानने मिला कि मैं मेरी पॉसिबिलिटी के साथ जीता नहीं हूं, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जी रहा हूं। और जब भी पॉसिबिलिटी की बात आती है तो मुझे गांधी जी की वो ट्रेन वाली कहानी याद आ रही है कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो गांधी जी ने उस टाइम पॉसिबिलिटी क्रिएट की कि मुझे तुझे तुम गोरों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, एक दिन क्विट इंडिया उन्होंने नारा लिया, मैं इंडिया से इन लोगों को बाहर धकेल दूंगा। और बिना लाठी वो बंदे ने, वो भी 2.5 किलो का, जैसा मितेश मेहता जी डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसी उनकी बॉडी थी, मगर वो पक्के थे, अपना इरादा उनका पक्का था और उन्होंने क्विट इंडिया पॉसिबिलिटी क्रिएट की दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हम लोगों ने 1.5 साल पहले, मैं जब जयपुर में था, आज भी जयपुर में हूं अभी भी, और जयपुर में अभी तो अपनी ये बहुत बड़ी ऑफिस है 2 मंजिल की, तब एक फ्लैट था 3 BHK का, उसके अंदर मैंने और पीएन जाट ने मिलकर हमारी इनऑथेंटिसिटी देखी। जैसे कि मैं ये टेबल पर बैठा हूं, यहाँ पहले कप का ग्लास था, इधर बेल्ट है, 2-4 चीजें हैं, तो अभी मुझे यहाँ कुछ क्रिएशन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये सर सब हटा लो फटाफट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टेबल में सारी एक्स्ट्रा चीज है ये हटानी पड़ेगी, तो ये टेबल पर मैं कुछ नया क्रिएशन कर सकूंगा। तो दोस्तों पहले हमें अपने अंदर क्या इनऑथेंटिसिटी है आज देखो सब लोग मिलकर, कि आज आपने जब जैसे एजुकेशन पूरा किया तब से लेकर आज तक क्या क्या काम किया, कितने समय वहां टिके, और आपने जो जो काम किया वो पॉसिबिलिटी के साथ किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम किया। तो पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है कि वो हमें कोई भी राह में चलते चलते रुकावट बन के आता है, और वो कितनी भी आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके बीच में आने वाला ही है। जब तक हम जिंदा हैं हमारे बीच में कोई आता है तो वो हम खुद ही हैं। स्नेह देसाई जी भी बहुत सेमिनार में बताते हैं, आपको कोई रोक रहा है तो आईने में जाके देख लेना उसका चेहरा, और जो रोक रहा है वो कौन है, वो आपका दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रखना है, पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने जयपुर में वो पॉसिबिलिटी क्रिएट की, वे टू हेल्थी यूनिवर्स। मुझे पूरा यूनिवर्स को हेल्थी बनाना है। तो यूनिवर्स को हेल्थी बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी 100%, फिर मेरे फैमिली को देनी पड़ेगी, फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड सर्कल जितने भी मेरे मोबाइल में कांटेक्ट है इन सबको देनी पड़ेगी। और मेरा पॉसिबिलिटी वे ऑफ यूनिवर्स है, तो मुझे 2-4 लोग मना करते हैं, हंसते हैं, तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आप आपकी पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी बनाओ कि पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे बीच में आने से डर लगे। आज 2 चीज की वजह से दोस्तों हम लोग ये पॉसिबिलिटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करनी चाहिए, इतनी हमारी ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, फिर भी हम मन में रोमांस कर रहे हैं। और जो अपने अंदर जो चल रहा है एक जज्बा जुनून, उसको हम घर घर लेकर नहीं जा सकते। उसका कारण एक ही है दोस्तों कि हम मन में रोमांस करते हैं। हमें कॉन्वर्जेशन करना है लोगों के साथ, कितना आसान काम है ये।
हमें कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। और कभी भी आपको कोई रुकावट बड़ी आती है तो आपको डिस्ट्रैक्टिव मोड पर नहीं जाना है। आपको वो टाइम, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, व्हाई ज्वाइन ई बायोटोरियम, वो देखना है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसी एक घटना हुई थी 2-3 दिन पहले, मेरी टीम में हुई थी कि मेरी टीम में एक बंदा है, उनके नीचे से उन्होंने दिल जान से एक मैडम को क्रिएट किया और वो सपोर्ट भी देता था। एक्टिव लीडर होने के बावजूद वो पूरी टीम को बिना इंफॉर्मेशन दिए कोई दूसरी जगह चली गई और उसको अवार्ड दिया जाता है। तो मैंने डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया उस दिन, मैंने अंदर से ऐसी आग की आग से उर्मिल सोनी खुद कंपनी है। और उस दिन मैंने अपने अंदर से एक निर्घोष किया कि मेरी टीम में 10,000 लोग करोड़पति बनेंगे 2025 दिसंबर तक। और आज से मैं दिन रात उठते बैठते सोते जागते मेरा एक ही सपना होगा कि मुझे मेरी टीम में से 10,000 करोड़पति निर्माण करने हैं। और 100 रुपया कंपनी में आएगा तो 80 रुपया हमारी टीम की पार्टनरशिप होगी। तो वहां दोस्तों मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने क्रिएट किया। और मैंने अभी प्रण लिया है, मैं तब तक स्टेज पर भी नहीं आऊंगा। स्टेज पर मैं तब आऊंगा जब अपनी टीम का प्रोग्राम होगा, तभी अब मैं स्टेज पर दिखूंगा। ऐसा साथ में एक प्रतिज्ञा भी ली है। और दोस्तों उस समय मैंने मेरी पॉसिबिलिटी क्रिएट की। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी के साथ लग जाओ, आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। और आपकी टीम है, आपका सब कुछ है। आज मैं देख रहा हूं कि सब लोग करोड़पति के साथ फोटो खींचने में लाइन लग रहे हैं इसके साथ, मगर दोस्तों आपका बिजनेस आपकी डाउनलाइन से आने वाला है। तो आपको सपोर्ट करना है आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन। उसके नीचे आज मैं 10-10, 15-15 जनरेशन नीचे पीएन जाट है, फिर भी आज जयपुर 2-3 दिन से बैठा हूं। क्यों? वन टू दी लास्ट, हमें पूरे यूनिवर्स तक जाना है तो हमें सपोर्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर हावी नहीं होगा। उसका कारण है कि ये दोस्तों, आज मैं सब लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और शून्य हो जाओ। आपका पूरा ध्यान दोनों नासिका पर होना चाहिए और अपने आप से पूछो कि मैं ई बायोटोरियम में क्यों आया, मेरी इनऑथेंटिसिटी क्या है, कौन सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मैंने जैसे एजुकेशन किया उसके बाद मैंने पीएलएस से मेरी कैरियर स्टार्ट की थी दोस्तों। पीएलएस में फील्ड ऑफिसर लेवल में योगेश ठक्कर साक्षी है, आप पूछ सकते हैं, वो मेरी अपलाइन थे दैट टाइम। और मितेश मेहता जी मेरे 16वें एजेंट थे। मार्केटिंग की सबसे पहली सफर उन्होंने मेरे साथ की। और उस समय मुझे भी पता नहीं था, जब ऑल इंडिया फर्स्ट का लिस्ट आया तो मेरा नाम UR सोनी, मुझे अभी भी मेरा कोड नंबर याद है 28222635, नंबर 1 पे कारण है दोस्तों। मैं करता हूं पर मेरे साथ ये होता था कि मैं एलआईसी भी आगे पीएलएस चल रही, तो पॉलिटिक्स मगर पीएलएस ने आज भी कंपनी चालू है, सबके उसने रुपये लौट। मैं पहले चाहता हूं जो कर रहा हूं बरोबर। तो मैंने जितनी कंपनी के साथ काम किया, तो किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर दूसरा बना रहा था, तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि ये सारी चीजें है वही कंपनी करनी। तो दोस्तों ई बायोटोरियम में वो सारी चीज मिली। खुद का हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सागर सर सागर जैसी उनकी नीति है, देने की भावना है, सब कुछ है। तो कमी कहाँ है दोस्तों? तो कमी हमारे अंदर है दोस्तों, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर है।
हमें जो एक्शन लेनी चाहिए वो हम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें कौन रोकता है? आना चाहे लर्निंग यहाँ होता है। सर आपका सब नेटवर्क का नष्ट प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए। ओके ओके सर। कवन जी, यस सर। हेलो। यस सर। अब बराबर आ? नहीं सर, कट कट के ही आ रही है। अगर पॉसिबल हो तो दूसरी कोई जगह हो वहां पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे 1-2 मिनट से वॉइस कट के आ रही है और आपका जो वीडियो है वो भी रुक रुक के आ रहा है। अब बराबर आ रही है, देखो। अब बराबर आ रही है सर? हाँ, बस अभी आपका वीडियो बंद हो चुका है तो आ रही है, लेकिन अगर पॉसिबल ओके, है तो देख लीजिए, अगर वीडियो स्टार्ट करके भी हो सके तो। कोई बात नहीं, बंद रखता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज कंसिस्टेंस आ रहे हैं ना, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो बीच में आया मैसेज, ये कुछ भी, उसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। तो हम कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों रुकावट आने वाली है। रुकावट कैसे होती है? जैसे परपोटा होता है ना पानी में, वो परमानेंट नहीं होती है। तो ये समय हमें क्या करना है? हमें पेशेंस रखना है थोड़ा। मगर वो जगह पर हम पेशेंस नहीं रखते, हम रिएक्ट करते हैं। हम क्या बोलते हैं वो हमको भी पता नहीं होता। तो हमें वो समय पॉसिबिलिटी के साथ अटैच होना चाहिए। हमें हमारा पर्पस के साथ हमें अटैच हो जाना है वो टाइम पे। और दोस्तों, जितना आपका गोल बड़ा होगा, इतना आपको प्रॉब्लम छोटा दिखेगा। जैसे आप कभी फ्लाइट में जा रहे हो, तो आप देखना नीचे की चीजें, गाड़ियां, फ्लैट है, वो सब बहुत छोटे दिखेंगे। तो मैं मेरी टीम में से कोई भी कंप्लेन लेके आता है तो मैं उसको यही बताता हूँ कि तेरा पर्पस क्या है। तो 90% लोगों का पर्पस ही नहीं होता। और जिसका दोस्तों पर्पस क्लियर होता है, वो लाइफ में उसके प्रॉब्लम होते ही नहीं है। और गीता में तो लिखा है दोस्तों के प्रत्यवायो न विद्यते, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो दोस्तों, आज सब लोगों को पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है। और पॉसिबिलिटी रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है। रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? हम जैसे हम रोज सुबह CFL अटेंड करते हैं, कोच ऑफ लाइफ। तो कोच ऑफ लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या है? लव एंड ग्रेटिट्यूड। आपको अपने आप को प्रेम से तरबोड़ कर देना है। तो हर एक एरिया की हर एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे एरिया लाइफ के, पहला हमारा एरिया हम देखते हैं पॉसिबिलिटी, वहां मेंटली होता है। माइंड सेट दोस्तों जबरदस्त होना चाहिए आपका। मगर आज हमारा माइंडसेट कैसा है? एक्चुअली हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, एबंडेंस होना चाहिए। मगर अभी हमारा माइंडसेट सर्वाइव माइंडसेट है। कभी भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये आने जाने की टिकट है ना, अपलाइन निकाले तो कैसा, वहां ठहरने का, खाने का पैसा, सागर सर कुछ भी न ले तो मजा आ जाए। तो दोस्तों, ये जो हमारे अंदर चल रहा है वो सर्वाइव माइंडसेट है। फिर हम कोई भी जगह खाना खाने जाते हैं तो पहले प्राइस देखते हैं। कल हम एक जगह मीटिंग लेकर, वो लिम्बड़ा कैसा कुछ होटल था, वहां से मैं और PN जट सर वापस आ रहे थे। तो वो दूसरा एरिया है यहाँ से लास्ट, और ये पूर्व या ये दूसरा पश्चिम एरिया है।
तो वहां से आए तो पीएन जाट सर बोले कि यार ये तो गाड़ी का मीटर 780 हो गया। तो मैंने ऐसे ही हंसते हंसते बोला एक अवेयरनेस बोनस नहीं आया है, समझो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपके अंदर से ये एबंडेंस वाला एटीट्यूड आना चाहिए। ऊपर वाला तब पैसा देता है दोस्तों। और अभी आप जो भी टीम के प्रति आप एक्सेंस करते हो वो आपका इन्वेस्ट है, एक्सपेंसेस नहीं है दोस्तों। जैसे एक खेडूत बियारण डालता है अपनी जमीन के अंदर, मगर 3 महीने बाद वही बियारण से लाखों नई जो फसल होती है दोस्तों, हमारा फोकस वहां होना चाहिए। तो आज एक जबरदस्त पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, और आपको जो बीच में रोकता है जो पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू बताता है हमें कि भाई बहुत खर्चा होगा, ये करेगा तो नेटवर्क में तो आमदनी होती ही नहीं है, मगर उसके साथ आपको फाइट करनी पड़ी। आपके अंदर ही कौरव है, आपके अंदर ही पांडव है। हमारी फाइट हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर ही है, और ये जंग आप आपके अंदर जीत जाएंगे तो आपका जो माइंडसेट है, जो मानसिक एरिया है आपका लाइफ का, वो जबरदस्त स्ट्रांग होगा। तो हमें पहले मेंटली पॉसिबिलिटी हम क्या क्रिएट मैंने की, एबंडेंस। मैंने वहां पॉसिबिलिटी की, आई क्रिएट रैम ऑफ पॉसिबिलिटी, एबंडेंस, ग्रोथ। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एबंडेंस होना चाहिए। तो एबंडेंस सोचो दोस्तों। यस, दूसरी हमें चीज क्या रोकती है, मानसिक के बाद दूसरा पहलू आता है हमारा शारीरिक। तो वहां हमें हेल्थ की, इसीलिए तो हमने प्रोडक्ट ली है दोस्तों। काफी लोग क्या होता है प्रोडक्ट लेते हैं मगर पैसे के पीछे इतने भागते हैं तो खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते ही नहीं है। अभी कल मेरा एक मैडम के साथ कॉन्वर्जेशन हुआ था जयपुर में। मैं जब भी आऊं उनकी बिटिया बीमारी होती है, तो मैंने कहा ये हाउ इट्स पॉसिबल। मगर वही एक दिन पहले मैंने बुक में पढ़ रहा था रात को, हील योर लाइफ। तो उस बुक के अंदर ऐसा लिखा था कि आपके अंदर डिसीज तभी आते हैं जब आप किसी को माफ नहीं करते। तो दोस्तों आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, लोगों को फॉरगिव करो, माफ कर दो। और यही अपना न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। आज हम होल्ड करते हैं कॉन्वर्जेशन, लोगों के साथ बहस करने में अपना समय बिताते हैं। हाँ, गलत कुछ हुआ है तो उसके सामने आवाज करो, वहां आपका गुस्सा जरूरी है, मगर वो टेम्पररी होना चाहिए। बाद में वापस आपको आपकी पॉसिबिलिटी के साथ जुड़ जाना है, और वो जो आपका गुस्सा है उसको जुस्से में बदल देना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रियली बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने नॉमिनेट लगभग 100+ नाम हो चुके हैं। 10-15 ग्रुप है तो काफी, अभी 4-5 अलग अलग ग्रुप में नाम मुझे एक ग्रुप में डालने का है, अभी मैं 1 आध घंटे में वो कर दूंगा। तो 100+ नाम आ चुके हैं, और इसमें काफी लोगों ने, जैसे परेश भाई सोनी जी के 12 आईडी करोड़पति है, बराबर मेरा भी गोल 7-8 आईडी करोड़पति है, बाकी मेरे 3 आईडी 5-5 करोड़ का गोल है। तो दोस्तों यहाँ करोड़पति एबंडेंस बनने वाले हैं, तो दैट्स एबंडेंस माइंडसेट। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, तो मैंने कॉन्वर्जेशन किया टीम के साथ, और टीम ने क्या किया, ये कॉन्वर्जेशन आगे किया, और सब लोगों के अंदर एक हौसला है आज, यस डेफिनेट आई डिड इट, आई सेड एंड आई डिड इट, आई थिंक एंड आई डिड इट। और दोस्तों ये जज्बा जो आपके अंदर आज है उसको अनस्टॉपेबल रखना है, और आप अनस्टॉपेबल आपकी लाइफ में तभी बनेंगे कि जब आपका जो वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ वर्शिप है उसके अंदर एक वननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मॉरालिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। क्योंकि टर्नओवर बढ़ने से दोस्तों
हम प्रोग्रेस के राह पे नहीं पहुंच सकते। वो हमारा ग्रोथ होगा, मगर दोस्तों आपको प्रोग्रेस करना है तो आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपको कोई होल्डिंग नहीं करना है, किसी का स्नैचिंग नहीं करना है। कोई अभी जुड़ा नहीं बोलता है कि मेरे 4 कॉन्टेक्ट पहले चलते हैं, वो जुड़ते हैं बाद में मैं जुड़ता हूँ। उसको बोलना है पहले प्रोडक्ट यूज करो देन रेकमेंड। तो अपना ये पूरा बिजनेस 3 वर्ड पे ही है। पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और लोगों को शेयर करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता। और दोस्तों यहाँ ये इंडस्ट्रीज में जो पैसा आ रहा है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके इतने ब्लेसिंग हमें मिल रहे हैं, तो ये पैसा हमारा 10 जनरेशन तक टिकने वाला है दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो हमें 56 की छाती लेकर जाना है, गर्व के साथ जाना है। और आज भी कोई अनगिनत बात बताता है कि मुझे पावर दो, तो उसको बोलना है भाई तेरे अंदर पावर नहीं है, तेरे जैसे की मुझे जरूरत नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई तू मुझे एक साइड चला के दे, तो ऐसे लंगड़े लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है हमारी टीम में। 130 करोड़ की बस्ती है यहाँ, उसको मुंह पे ना बोलने की आदत डालो। 10 दिन बाद देखना मेरा ये दावा है वो वापस आ जाएगा आपके पास। मैंने ऐसे 20 स्टेट काफी लोगों को बोल दिया है कि यहाँ हम लंगड़ों की फौज नहीं रखते दोस्त, बराबर। तो पावर हमारे अंदर है, वो कब दिखेगा? कि जब आप एवरीडे सुबह उठते अफर्मेशन करेंगे अपने साथ, आई एम द बेस्ट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम विनर, टुडे इज माय न्यू डे। तो ये सतत आपके अंदर ऐसे अफर्मेशन चलने चाहिए, तब दोस्तों ये होगा। जितने आप पॉजिटिवनेस के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ रहोगे, इतना आपके अंदर एक नया जोश, एक उमंग होगा और आप कभी भी बूढ़े नहीं होगे। सदा युवान, भीष्म पितामह की तरह, कि जो 180 साल में भी उसने सेनापति का रोल किया था और शंखनाद किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो दोस्तों हम उस भूमि के रहने वाले हैं कि जहां 180 साल में भी लोग शंखनाद करते हैं। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना, 100 साल काचबा की तरह नहीं जीना, मगर जितने भी हम समय जिएंगे हमारा 10-10 जनरेशन तक फोटो रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों आगे ट्रांसफर होने वाला है आपके फैमिली मेंबर्स को। तो ये एटर्नल बिजनेस है दोस्तों। कमलेश जी ने बताया था ना, आपका कम्युनिकेशन एटर्नल होना चाहिए, ऐसा ही ये बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस आगे आपके वारसदार को जाएगा, आगे उसके भी वारसदार को जाएगा। पॉलिसी वारसदार को एक बार मिलती है, मगर यहाँ तो दिन में दोस्तों 14 बार पेमेंट आपके वारसदार को जाएगा। तो आपका वो 14 फोटो रखेगा घर के अंदर, आप जिंदा है तब भी और इस दुनिया में नहीं रहोगे तो भी। तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट। तो दोस्तों मैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा ये कॉन्वर्सेशन सुना तो यहाँ हम श्रोता नहीं है कि मुरारी बापू की हम कथा सुनने आए। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद पॉसिबिलिटी क्रिएट करो कि मेरी मानसिक पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ से मेरी शारीरिक पॉसिबिलिटी है हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मेरी पारिवारिक पॉसिबिलिटी है लव एंड एफिनिटी। मेरी स्पिरिचुअलिटी पॉसिबिलिटी है वननेस विथ एवरीवन। तो ऐसी दोस्तों आप आपके अलग अलग एरिया है, हमारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तो लव एंड फ्रीडम। तो ऐसे मैंने हर एक एरिया के अंदर मेरी पॉसिबिलिटी क्रिएट की है। ऐसे आप अलग अलग एरिया के अंदर पॉसिबिलिटी क्रिएट करो राइट नाउ और लिखो। आप इंग्लिश में ऐसा नहीं लिख सकते तो गुजराती, हिंदी, जो लैंग्वेज आपकी है उसमें लिखो। किसी को शॉप चाहिए, जैसे कवलप्रीत जयपुर से है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि मुझे एक शॉप लेनी है, बराबर। तो जो कोई भी है वो लिखो आपकी, मगर वो एक
वस्तु के रूप में आई। पहले आपको विचार के रूप में पॉसिबिलिटी लिखेंगे तब वस्तु आएगी। तो कोई भी कॉन्वर्जेशन होता है तो इसमें एक वस्तु होती है, विचार होता है और व्यक्ति होता है। व्यक्ति हम सब है, यहाँ अभी जितने भी हैं 196, तो हम क्या है, एक व्यक्ति है। और हम जो यहाँ क्या मैं व्यक्त कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लिसनिंग, आई एम शेयरिंग, यस आई एम द बेस्ट, यस Hyundai नॉइस कार, यस ये आपकी वस्तु की। मगर मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक आप मानसिक पॉसिबिलिटी सेट करो कि मुझे एबंडेंस, क्योंकि ये वर्ल्ड दोस्तों सीमित नहीं है, जो आप देख रहे हैं वो नहीं, ब्रह्मांडों के अंदर भी ब्रह्मांड है, इतना खुद संपत्ति है। तो ये जो जितना भंडार है, तो आप पॉसिबिलिटी भी बड़ी बनाओ। पहली पॉसिबिलिटी कंपनी में बनाओ, जैसे मैंने बनाई वे टू हेल्दी यूनिवर्स। कोई ये भी बना सकता है कि मैं 1 लाख लोगों तक ये प्रोडक्ट ले जाऊंगा। जो उनके अंदर आ रहा है वो आपको खुद को क्रिएट करना है दोस्तों, रेडीमेड नहीं लेनी है। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है वो लिखो, और अलग अलग एरिया में लिखो। आपका मानसिक एरिया है, फिर आपका शारीरिक एरिया है, फिर पारिवारिक एरिया है, फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हैं, फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एरिया है, सामाजिक भी एरिया है, तो समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं। कोई समूह लगन करना चाहता है, सूरत का एक डायमंड व्यापारी कितने हजारों लोगों के समूह लगन करता है। एक मैंने ये एग्जाम्पल दिया। ऐसे आप समाज के लिए क्या करोगे वो अभी से लिखना है दोस्तों। जैसे मेरा राष्ट्र के लिए भी आप लिख सकते हैं। मेरा राष्ट्र के लिए गोल है कि मुझे ओलंपिक में इंडिया को नंबर 1 2036 तक लाना है, और एक जबरदस्त सारी गेम उसके अंदर हो, ऐसी ओलंपिक स्कूल बनानी। तो मेरा दिन रात वही कॉन्वर्जेशन चलता है। मैं स्कूलों में विजिट लेता हूं तो यही बात बताता। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग एरिया मैंने 6-7 बताए, राष्ट्र, समाज, आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आर्थिक एरिया। तो ये अलग अलग एरिया के अंदर आपको आपकी पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है। और जब आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, टेक इट। यस ग्रेट, ये जो अनंत जी ने जबरदस्त पॉसिबिलिटी लिखी है अभी। यस फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, यस जबरदस्त, यस ग्रेट। तो सब लोगों को इन्वॉल्वमेंट के साथ दोस्तों लिखना है। 100 करोड़पति, जबरदस्त, यस। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, मैंने आत्मनिर्भर पढ़ा तो मुझे यही लगा विनीत जी ये हो गए, और वही है। तो दोस्तों आज आत्मनिर्भर के साथ मुझे विनीत जी जुड़ गए। तो ये पॉसिबिलिटी के कारण, मैंने पहले नाम नहीं लिखा, आत्मनिर्भर देखा, मुझे अंदर से आवाज आई कि वो विनीत जी है। तो दोस्तों ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का आपका मिशन है। तो आपको यही बायोटोरियम में से दुनिया की कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। जैसे मेरी पॉसिबिलिटी है वे टू हेल्दी यूनिवर्स, तो मुझे कोई यहां से हिला सकता है दोस्तों? तुम दुनिया को हिला सकते हैं मगर तुझे कोई नहीं हिला सकता, और वो हिला सकता है तो वो हम खुद है। तो हमें अपने आप को, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि हमें पॉसिबिलिटी के साथ लगाना है। पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे उसको साइड में करने की प्रैक्टिस करो दोस्तों। वो हर दिन आते हैं अलग अलग रूप में। जैसे राम वनवास में थे तो हिरण के मृग के रूप में एक राक्षस आया था, शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री के रूप में आई थी। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके जीवन में भी आते हैं, उसको पहचानना है दोस्तों। और हमें पॉसिबिलिटी के साथ अप्रोच होना है दोस्तों। यस फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पॉसिबिलिटी है। वन्ना जी बधाई हो आपको। चेंज द हैबिट्स विल टेक अप ऑन एवरी एवरेज, यस ग्रेट।
तो दोस्तों एक जबरदस्त एग्जाम्पल है ये वर्ड के साथ जो ठक्कर साहब ने दिखाया है, मुकेश जी ने। तो दोस्तों मैं पहले दुनिया चेंज करने चला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये साला दुनिया तो बहुत बड़ा टारगेट है, इंडिया को कर दे। फिर इंडिया, मैंने कहा ये तो 36 स्टेट हो गए हैं, बहुत मुश्किल काम रखा है, अकेला गुजरात रखते, गुजरात भी बड़ा टारगेट लगा। फिर मैंने कहा अहमदाबाद को चेंज करते हैं, अहमदाबाद भी बड़ा लगा टारगेट दोस्तों। फिर मैंने कहा मेरी सोसाइटी को चेंज करके दिखाऊं, तो सोसाइटी में भी 4-5 लोगों ने मेंटेनेंस नहीं करा। मैंने कहा मेरे घर से ही शुरुआत करता हूं, तो घर तो और टफ लगा। फिर मुझे एहसास हुआ मैं अपने आप को परिवर्तन करूं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। आज हम एक उंगली दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, मगर 3 उंगली हमारे ऊपर आ रही है। तो हमें खुद को परिवर्तन करना है, खुद में बदलाव लाना है दोस्तों, और तुम बदलोगे तो युग बदलेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आपकी पॉसिबिलिटी इतनी अखंड होनी चाहिए, जैसे चाणक्य की अखंड भारत। तो आपको अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेगी, चंद्रगुप्त सामने आपके दिखेगा, और मुझे 10,000 चंद्रगुप्त ऑक्सफोर्ड टीम में से निर्माण करना है। और एक अखंड भारत नहीं, मगर अखंड विश्व का हमें निर्माण करना है दोस्तों। और ये पूरा विश्व कुर्वन्तो विश्वमार्यम, वसुदेव कुटुंब की भावना हो। और मैं हर बात बताता हूं कि हमारी टीम में कोई पैसे की सौदाबाजी नहीं होती। हमारी टीम चलती है 3: प्रेम, परिवार भावना और आत्मीयता। यही हमारा स्लोगन है, यही हमारा तरकार है। ये 3 स्लोगन के साथ हम अनटू द लास्ट पूरी दुनिया में ये वंडरफुल प्रोडक्ट पहुंचाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ तैयार है तो कीजिए यस। तो दोस्तों जब ऐसी हमारी प्रिपरेशन होती है तो हमें सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कोच ऑफ लाइफ का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, और मैंने वहां पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी, मुझे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ वाला लाइफ खुद को जीना है, और पूरे विश्व के लोग ऐसी लाइफ जिए, ऐसी राह बनानी है। तो मुझे ई बायोटोरियम मिला दोस्तों। ई बायोटोरियम मिला तो मैंने वे टू हेल्दी यूनिवर्स क्रिएट किया पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट की तो आज मेरी 26,000 की टीम है टोटल, और वो बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों हमारे ग्रुप का, हमारे ऑक्सफोर्ड का ये मिशन है कि 31 दिसंबर 2025 तक हमारी 1 करोड़ टीम होगी। आप आज तय करो आपकी टीम कितनी होगी। 1 करोड़ तो हो चुकी है दोस्तों, अब आपकी टीम कितनी होगी वो भी अभी डिसाइड करो, और जो लिखोगे वो होगा। ऐसे अपने एक्शन होंगे दोस्तों। यस, तो तीसरी चीज है, हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों तो एक्शन ऑटोमेटिक आती है, रिएक्शन नहीं आता, एक्शन ही होती है दोस्तों। और हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो थोड़ा चलेगा। तो दोस्तों हमें एक्शन लेनी है। यस, एवरी मोमेंट एक्शन, 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 नो स्टोरी। काफी लीडरों को मैंने देखा है फोन या माइक पकड़ते आधा घंटा, 1-1 घंटा तक छोड़ते नहीं है। तो हमें छोड़ने का अभ्यास करना है। जो चीजें हमारा समय बर्बाद करती है, प्रोकास्टिनेशन करती है, उसको छोड़ो, और पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और एक्शन से नाता जोड़ो। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा समय बर्बाद करता है, हमारे विचारों को परिवर्तित करता है, जो नेगेटिव टॉक करता है, ऐसे बंदे को छोड़ो, उसको मुंह पर बोलो कि मेरे सामने ऐसी बात नहीं करने की नेगेटिव।
और आपको देखकर वो नेगेटिव बात करने की उसकी हिम्मत ही ना हो, ऐसा आपका एक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए दोस्तों। जैसे स्वामी विवेकानंद के साथ एक सुंदर स्त्री आई, उसने बोला कि विवेकानंद जी आप मेरे साथ शादी करो तो आपके जैसा सुंदर सुशील बच्चा होगा मेरा, तो इसमें आपका क्या अभिप्राय है? तो स्वामी विवेकानंद ने तुरंत की, आप मेरी माता हो और मैं आपका बालक। तो दोस्तों ऐसी हमारी कैरेक्टर निष्ठ होनी चाहिए। कैरेक्टर से ही लीडर निर्माण होता है दोस्तों, सौदेबाजी से कुछ नहीं होता। तो हमारी टीम यानी कि कैरेक्टर नंबर 1। मेरे पास 500 लोग आए थे, एक मेरी अहमदाबाद की टीम का बंदा। मैंने उसी टाइम सागर सर को कॉल कर दिया कि सर ये एक्टिविटियां हो रही है, लोग इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं। दोस्तों लालच सामने आओ, उससे लात मारकर बाहर फेंकने की तैयारी रखो। हमारे अंदर इतनी ताकत है, शेर भूखा मर सकता है मगर घास कभी नहीं खाता। हमें स्नैचिंग शब्द को हमारे से 1000 गज दूर रखना है। एससी ऑनेस्टी की टीम का हमें एक लेबल लगाना है दोस्तों। तो कोई भी बोले कि किसकी टीम का है, ऑक्सट्रो टीम, यहां गलत कभी नहीं हो सकता। वो सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और दोस्तों जब ऐसी हमारी एक्शन होती है, और ऐसी एक्शन कब होती है? जब हमारा रिलेशनशिप होता है हमारे साथ। तो दोस्तों चौथा एस्पेक्ट है बैकग्राउंड रिलेशन। पहला एस्पेक्ट मैंने बताया पॉसिबिलिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड एक्शन, और चौथा बैकग्राउंड रिलेटेडनेस। बैकग्राउंड रिलेटेडनेस किसके साथ? आपका दोस्तों, पहले आपका आपके साथ होना चाहिए। तो अभी मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, मैं भी वीडियो ऑन करके दिखाता हूं आपको। खुद को अप्रिशिएट करो अभी हाल, और लव यू खुद बोलो अपने आप को, आपके सर के बाल को, पूरे शरीर को स्पर्श करो और आई लव यू बोलते जाओ। आई लव यू माई हैंड, आई लव यू माई आई, नोज, माउथ, हेयर। कभी हमने प्यार अपने आप से ही नहीं किया। कुएं में नहीं है तो हवाड़ा में कहां आएगा दोस्तों। प्यार करो, ये बड़ा हुआ पेट है उसको भी प्यार करो। हाथ पग 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा स्वरूप विराजिल परमात्मा, मैं आपको तहे दिल से प्यार करता हूं। प्यार से तरबोड़ कर दो अपने आप को। तो बैकग्राउंड रिलेटेडनेस विथ योरसेल्फ। और ये जब आपके साथ बैकग्राउंड रिलेटेडनेस होगा, तब आप आपकी वाइफ को, आपके पूरे परिवार को, और फिर ये टीम भी अपना परिवार है, वहां भी आपको ये प्यार जाएगा। तो आज हमें क्या करना है? पूरे परिवार को आई लव यू बोलना है। आपका बेटा हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, सबको आई लव यू बोल के गले लगाना है। तो आप तैयार हो तो लिखिए यस। यस, बहुत बधाई। आप लोगों का रिस्पांस देखकर मेरे अंदर का जो सागर है उसमें भर दिया गया। यस, और ये हमें तब तक प्यार करना है, तो हम तो बहती नदी से पूछ बैठे दोस्तों कि यूं कब तक बहा करेगी? तो उसने जवाब दिया, सागर में मिठास ना आए तब तक। तो हमें प्यार आखिरी सांस तक करना है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी टीम को, अपने देश को, अपने समाज को, और ये पूरे यूनिवर्स को प्रेम से तरबोड़ कर देना है। मगर दोस्तों पहले अपने आप में, कोई भी नदी पहले एक झरना होता है। अमेज़न सबसे लंबी नदी है, उसका 8 सेकंड में एक स्पॉट गिरता है पानी का, टक, दूसरे 8 सेकंड में सेकंड। फिर भी आज विश्व की नंबर 1 रिवर है। तो दोस्तों हमें ये प्रेम की धारा अविरत बहानी है। यस, और प्रेमी जो होता है वही प्रेम करना जानता है। और वो मैं भी जो प्रेम करने की बात कर रहा हूं वो अनकंडीशनल लव है दोस्तों।
एंड लव का मीनिंग ही ये है, लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग, दैट इज प्योर वे ऑफ लिविंग। लव में देने की भावना होती है, लेने की होती है नहीं है दोस्तों। यस, और आपको ये कुदरत है ना जो देती है, वो जो आपने दिया है वो लौटाती है, कुछ भी देती नहीं है। तो देने की आदत डालो दोस्तों। यस, और लास्ट पांचवा अपना एस्पेक्ट है कंप्लीशन। कंप्लीशन, एवरी मोमेंट आप अपने आप को कंप्लीशन में ले जाओ दोस्तों। यस, कुछ भी हमसे किसी के साथ आज से 5 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो हुआ है, तो माफी मांगो कि भाई मेरा तेरे साथ ये कॉन्वर्जेशन गलत हुआ था, मैं आपका माफी मांगता हूं और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। यहाँ तो ऐसा हो रहा है, रोज माफी मांगता है, दूसरे दिन वही चालू हो जाता है। पिछा में दुगड़म बोलते हैं, नए साल से चालू वही। तो दोस्तों, क्षमा वीरस्य भूषण, कंप्लीशन का एक सबसे बड़ा मैं शस्त्र आपको अभी दिया है, फॉरगिव। पहले अपने आप को माफ करो। हम लोग ये सोचते हैं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो उर्मिल सोनी करोड़पति बन सकते हैं, तेजस पंड्या का बन सकते हैं, दिनेश गढ़वी बन सकता है, धर्मांक पंड्या बन सकता है। दोस्तों, करोड़पति बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम बन के ही रहेंगे। एक साथ सबको अनम्यूट कर दीजिए कवन जी, मैं जो बोलूंगा हम एक साथ बोलेंगे और ये नाद पूरा यूनिवर्स तक जाना चाहिए। बगल वाले ऐसा सोचने चाहिए पागल हो गया है। तैयार हो आप मेरे साथ बोलने के लिए? ऑडिटोरियम से बनना, ऑडिटोरियम से करोड़पति मेरा जन्म से अधिकार है। करोड़पति बनेंगे, हासिल करके ही रहूंगा, सिर्फ करके ही रहूंगा, मैं हासिल करके ही रहूंगा। ना मेरा जन्म से हासिल करके रहूंगा, मैं बन के ही रहूंगा। मेरे साथ वालों को करोड़पति बन के ही रहूंगा। करोड़पति बन के रहूं, हेल्थ यूनिवर्स बना के रहूं, बन के ही रहूंगा। मेरा कवन जी हम सब बन के ही रहूंगा, बन के ही रहूंगा। थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया ये 5 एस्पेक्ट थे। और दोस्तों, दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग, मैं आज आपको दावा करता हूं, ये 5 चीज के बाहर नहीं होगी। आप कोई भी ट्रेनिंग देख लो, उसमें पॉसिबिलिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, एक्शन आएगी, बैकग्राउंड रिलेटेडनेस आएगी और कंप्लीशन। ये दुनिया की कोई भी, ये पूरी दुनिया की ट्रेनिंग का अर्थ मैंने आपको दिया है। तो ये 5 के साथ आप अटैच रहोगे। आप एवरी मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फाइट करनी है, और वो रियल नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके बीच में आता है। और गीता में भी लिखा है, प्रत्यवायो न विद्यते, विद्य है ही नहीं। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। और वल्लभाचार्य ने इसलिए बोला कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यस, तो दोस्तों, अभी मैं जिन लोगों को ये 5 एस्पेक्ट मैंने बताया, और ये जो मैंने आपके साथ जो कॉन्वर्जेशन किया, इससे आप आपके लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो आपको आज आपका फ्यूचर क्रिएट करना है। और मैं आप लोगों की, सभी जितने लोग अभी जूम पे आए हैं, सब लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग देने वाला हूं कि कैसे हम फास्टेस्ट करोड़पति बन सकते हैं। और इसके लिए हमारा मानसिक संतुलन कैसा होना चाहिए, सामाजिक, पारिवारिक, हर एक एरिया में आपको नंबर 1 बनना है, और बन चुके हैं। तो अभी कवन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को शेयरिंग करना है उनको मौका दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे अभी सहन किया, इसलिए थैंक यू। लव यू ऑल। यस, थैंक यू सर। जो आपने आज बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो ना ही बायोटोरियम में, लेकिन अपने रूटीन जीवन में भी इससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत सारे
जो हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें भी हम एक अच्छा एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे विनीत प्रधान सर है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आए और आज के सेशन के बारे में कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी करोड़पतियों को नमस्कार और सर को बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सेशन के लिए। सुबह सुबह ऐसे लगता है सर नेटवर्क मार्केटिंग की भागवत चल रही है। तो मतलब दोनों काम पूरे हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी हो जाती है और भगवान से भी सीधा कनेक्शन हो जाता है हमारा। तो प्रोडक्ट हमारा शानदार है, प्लान शानदार है और ट्रेनिंग शानदार हो रही है, तो रिजल्ट भी शानदार ही आएंगे सर। और बहुत सारी चीजें जो आपने बताई हैं ये कहीं ना कहीं मिस रहती हैं हर लोग, सभी लोगों में, तो हम उसका पालन करेंगे, उसको अपनाएंगे जीवन में। और धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पे नीलेश वाघेला जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर। वॉइस आ रही है? यस, वॉइस आ रही है? यस सर। सर अभी जो हमारी ई बायोटोरियम को सागर जोशी सर को सबको धन्यवाद, सब लीडर को। सर आपके मुखारविंद से जो भी ये वाणी निकल रही है, बिना सारथी के कुछ भी नहीं होता और बिना कोई भी हम विजन में निकल रहे हैं तो हमारा डेडिकेशन नहीं होता और सारथी हमेशा होना चाहिए सर। तो आप करोड़पति जो सारथी आप बने हो हमारे लिए, हमें गाइडलाइन दे रहे हो सर, आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाओ। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे हमारे पास नंदलाल जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलो। सर। हाँ सर, बहुत बेहतरीन रहा सर आज का जो सेशन है। उर्मिल सर ने इतना शानदार ज्ञान की बातें कहा। अपने आप को पहले प्यार करो, फिर दूसरे को प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो सेशन है इतना अच्छा लगता है सर कि हम रोज चार्ज होते जा रहे हैं सर। ये सेशन समझाया हमें रिएक्ट नहीं करना है, क्रिएट करना है। ये बात बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, सबको धन्यवाद सर, सभी को। थैंक यू सर। यहाँ पे विनोद आचार्य जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमें जो इस टीम मिली है उसके लिए मैं बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके वजह से हम आज सब जमा हो रहे हैं और हमारे कृष्ण जैसे सारथी जो उर्मिल सोनी है वो हमें गाइड करे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम करोड़पति बनने के लोगों को दिखाएंगे, ये हमें कॉन्फिडेंस आया है। इसलिए आपको सबको धन्यवाद कि आपने भी मुझे इस स्टेज पे मौका दिया कुछ मेरे मन की बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे मेमराज जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरु जी को प्रणाम, सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। मैं मामराज बुनकर शाहपुरा जयपुर से। आज की मीटिंग में सर मैंने ये सीखा है कि खुद को पहले तो माफ करो, लोगों को भी माफ करो कोई गलती हो जाती है तो, और दूसरे का सोचो, खुद का ना सोच के दूसरे का भला सोचो तो खुद का अपने आप हो जाएगा। जैसे सर ने अभी अमेजोन नदी के लिए बताया, एक एक बूंद 8-8 सेकंड में गिर रही है लेकिन फिर भी सबसे बड़ी नदी है, निरंतर बह रही है। इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा अगर एफर्ट डालेंगे तो हम भी अमेजोन नदी की तरह ही बहने लग जाएंगे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। इसी तरीके से जो लोग नए हैं वो यहाँ पे शेयरिंग करके अपना जो डर है वो भी दूर कर सकते हैं और उनको क्या समझने को सीखने को मिला वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। यस, यहाँ पे बादल जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। यस, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड सभी को धन्यवाद भी और लाभ भी हो, क्योंकि जब से ग्रेटिट्यूड और लव एंड ग्रेटिट्यूड सर ने बताया तब से कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मार्केट में काम करने में। तो वेस्ट बंगाल को रहने वाला हो इसलिए हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ इतना अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रोडक्ट तो जबरदस्ती काम कर रहा है।
तो थैंक यू सर उर्मिल सर, आपका विशेष करके उर्मिल सर को बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि सर ने जो लव एंड ग्रेटिट्यूड का भावना दे रहे हैं सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे जगदीश चंद्र जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। उर्मिल भाई साहब ने जो बातें कही वो तो बहुत बड़ी अद्भुत है। उससे तो हायर कॉन्शियस तो निर्माण करने का रास्ता भी हमें मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने जो शेयरिंग किया उसके लिए। यहाँ पे Okay. धर्मवीर सिंह जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धर्मवीर सिंह दिल्ली से, और सर इस प्रोडक्ट में मैं इसे यूज कर रहा हूँ और बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है हमारे पास में। और जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं सर से, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग से आज मैंने सीखा है कि हमारा कोई ड्राइवर, हम जिस गाड़ी में सवारी कर रहे हैं और उसका ड्राइवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ड्राइविंग कर रहे हैं, और जिस मंजिल पे हमें जाना है उस मंजिल तक ले जाने की उनकी कोशिश है, और उस मंजिल पे हमें पहुंचना है। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब है मिस्टर सोनी सर, वो हमें ड्राइव कर रहे हैं इस तरीके से कि हमें हमारी मंजिल तक, करोड़पति बनाने तक लेके जा रहे हैं। और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सर कि हमें करोड़पति बनना है और हमें अच्छी लाइफ जीनी है। लेकिन सर लोग नहीं जीते, अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो 9 से 5 की कड़ियां पड़ी है उनके अंदर, उन कड़ियों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उन कड़ियों को तोड़ना है तो सिस्टम में आना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, सीखना होगा। सो थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ सर की बातों से। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे कंवलप्रीत जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम। सर सभी को धन्यवाद, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमें बता रहे हैं कि हमें अपने आप से कैसे प्यार करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने अंदर ये मुंह से तो बोलते हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर, मुझे मेरे सब लोगों से प्यार है, पर हम अपने आप खुद अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरों से प्यार कहाँ से कर पाएंगे। तो ये आज सीखने को मिल रहा है, जो हमारे को उसे हमें मनन करना है, उतारना है अपने अंदर, तब जाके ये जो समय दे रहे हैं सुबह उठकर, इसका लाभ हम तभी उतार, इधर से सुन के इधर से निकाल देने वाला काम नहीं है। इसको अभी अपने अंदर लेना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सर, सभी को, यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी, क्या जो आने वाले हैं और जो ज्वाइन है, प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, क्योंकि हम जो बात कहीं जाकर बता रहे हैं ना कि ये है, और वहां पे हम बातों बातों में कहीं हम ही बोल दें कि हमारे सिर में दर्द है, ये है वो है, तो सामने वाला बात पकड़ने में देर नहीं लगाता। ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट यूज में लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को बता पाएंगे कि मैं स्वस्थ हूँ। मैडम, आपका म्यूट हो चुका है। यस, यहाँ पे मुकेश ठक्कर जी है, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम भी साथ में लेके, हम तो करोड़पति बनेंगे, साथ साथ में हमारी टीम जो है वो उनको पूरी तरह से कंसंट्रेट करके ऑल लीडर्स का साथ और सपोर्ट करके उनको भी लाइफ में काफी सारा बदलाव लाएंगे और वो भी करोड़पति बने, ऐसे हमारी हरदम कोशिश रहेगी रहेगी और रहेगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। आप सभी इसके लोगों लिए ने मुकेश जी सर, मैं थैंक जरा, यू। हमें एक आदत हमें 10 लोगों के साथ एवरीडे कॉन्वर्सेशन करना है, 10 ना सुनने की आदत। श्योर, थैंक यू सर, श्योर, थैंक यू। यस, आप सभी लोगों ने जो भी शेयरिंग किया उसमें मुझे लगता है तब तक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नई जानने को, समझने को मिली है। और इसी तरीके से लगातार हमारा कल भी सेशन होगा, और तो आपके टीम में जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मिल रहा है सर है, तो उनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ और वो अपना शेयरिंग दे। ये हमारा आखिरी शेयरिंग होगा। यस, वेलकम सर। जितेंद्र सर, आपको मैंने एक मैसेज भेजा है, उसमें आप अनम्यूट करिए तो आप वहाँ पे अनम्यूट हो जाएंगे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। हाँ सर, मैं अगले 9, 10, 24 को करोड़पति होने जा रहा हूँ।
उसमें जो कंपनी का सालाना, मैंने प्रफुल्ल भाई कक्कड़ को भी बोला है कि मैं अगले साल ये जो हमने यहाँ पे पूर्णिमा को के दिन जो सेशन रखा था, उस दिन मैंने प्रफुल्ल भाई को बोला था कि भैया अगले साल मैं भी इस 9/10/24 को एक करोड़पति होने जा रहा हूँ। क्या है कि उसमें मेरी वाइफ का बर्थडे भी है और ये ऐसा मैंने प्रॉमिस किया है। उर्मी सर, मैं आपको भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 9/10/24 को मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ। ओके, यस, थैंक यू। 100% सर, पूरी टीम आपके साथ है। आप 100% यहाँ से करोड़पति बनेंगे। तो तथास्तु। ओके, थैंक यू सर।